सिलेगा। दगाबाज मेरे शर्लिन का दगा। हो क्या रहा है? कृतिका का मैसेज आया था कि शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया और आप लोग यहाँ पर खुश हो रहे हो। क्या व्हाट्स द मैटर? हुआ क्या है? भैया वो एक्चुअली बात क्या है ना, जब मैंने आपको मैसेज किया था ना तो मैं बहुत टेंशन में थी, तो टेंशन में ना मैंने एक्सीडेंट लिख दिया। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो हल्की से बेहोश हुई है। वो बेहोश है और तुम लोग खुश हो रहे हो? अरे ऋषभ जी, हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अभी नर्स ने हमें बताया कि वो उसका ब्लड उसके होश में आने वाली, वो अभी होश में आने वाली। कहाँ है शर्लिन? मुझे आई वांट टू सी। कहाँ? अंदर है, अंदर। आई जस्ट सी। अब बताओ पार्टी क्यों कर रहे थे सब? क्योंकि शर्लिन बेहोश है और हम उसके सारे ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे हमें उसकी प्रेगनेंसी का प्रूफ मिल जाएगा, इसलिए। गुड आइडिया यार। क्या हुआ? यस नो हो रहा है? हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हो? क्या खिचड़ी पकड़ी? हाँ? कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं इन सबको कह रहा था कि मेरे पास बहाना है अभी एंगेजमेंट पोस्टपोन करने का। शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया। शर्लिन का एक्सीडेंट क्या हम कह सकते हैं ना कि आज एंगेजमेंट नहीं हो सकती, पोस्टपोन कर देते हैं। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे भाई, तो ये एंगेजमेंट से बैकआउट मत करना, वरना मीडिया तेरे को छोड़ेगी नहीं। वो खामा नाप शनाप तेरे बारे में लिखेंगे, तेरे को बोलेंगे फिर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस चल रहा है। प्लीज ये कैंसिल नहीं होगा। तुम क्या सिर हिला रही हो? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ओके, एंगेजमेंट पोस्टपोन करते हैं। नहीं करें। ऋषभ जी जो कह रहे हैं वो सही है, उन्होंने ज्यादा समझदारी की बात की। अब ऋषभ जी फिर से ज्यादा सही और समझदार हो गए और मैं गलत, है ना? क्या बोल रहा है? तो सुन तो ले उनकी बात। अरे तो सही तो बोल रहा हूँ यार। तुम लोगों का क्या? तुम लोग तो कहते हो कि सगाई कर ले और सूली पे मैं चढ़ जाऊंगा, राइट? करण, हम जो तेरे लिए सोचते हैं, जो करते हैं, वो तेरी भलाई के लिए ही करते हैं। प्लीज उसको बात को समझने की कोशिश किया। मैं शर्लिन की मॉम को इन्फॉर्म करता हूँ, वो यहाँ पर आएंगे और हम लोग एंगेजमेंट अटेंड करेंगे। तुम लोग यार सुनोगे नहीं यार। ये मोनिशा नाम की गिलहरी भी पता नहीं कब से जिंदगी में आ गई। सीरियसली मैं कोसता हूँ उस दिन को, उस पार्टी को, जब से वो लड़की मेरी जिंदगी में दिमाग खराब कर दिया लड़की। सगाई की ड्रेस, वो भी दी करण लूथरा के साथ। I can't wear it. मेरा बस चले ना तो ये फटीचर ड्रेस में फाड़ के फेंक दूं। नहीं, लेकिन ये ड्रेस मुझे पहननी पड़ेगी ना, पैसों के लिए। Only for money. मोनिशा, अब ये लालची लोमड़ी मुझे क्यों कॉल कर रही है? लिसन, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था जो तुम मुझे कॉल कर रही हो। क्यों कॉल कर रही हो मुझे? Listen, मुझे भी तुम्हें याद करने का ना कोई शौक नहीं है। अपनी बकवास की बातें साइड में रखो और मेरी बात। ये जो फटीचर ड्रेस है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद। देखो, ना तो मैं तुम्हारा टेलर हूँ और ना ही तुम में कोई ऐसी बात कि मैं तुम्हारा आशिक। समझी तुम? ये फालतू की बकवास करनी हो ना अपने बचकाने दिमाग से तो अपने बॉयफ्रेंड से करो। ये ड्रेस डिस्कशन करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अंडरस्टैंड? मैं जानती हूँ, ना ही तुम मेरे टेलर हो और ना ही हमारा आशिक। You know what? हो भी नहीं सकते। तुम जैसे लड़के को ना मैं अपना सर्वेंट भी ना रखूं। But unfortunately, you are my banker. I mean, मेरी प्रेजेंट लाइफ के ना स्पॉन्सर्ड हो तुम, right? What do you mean? मतलब मत पूछो मुझसे, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ना ही मुझे सगाई की ड्रेस पसंद है, ना ही लड़का पसंद है, ना ही सगाई का घर पसंद है, ना ही सगाई पसंद है। इनफैक्ट मैं ये कर किसके लिए रही? तुम्हारे लिए ना। तो जो हमारे बीच डील हुई थी ना, अगर वो तुमने सगाई से पहले पूरी नहीं की ना, तो तुम्हारी कसम मैं सगाई से ना। वाह 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 वाह, सारी प्रॉपर्टी मेरी ही खा रहे हो, अब कसम भी मेरी खाओगे? प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी, लीगल मैटर, कोर्ट जाना पड़ता है, 50 सिग्नेचर्स करवाने पड़ते हैं। तो नूडल नहीं है या फास्ट फूड नहीं है कि 2 मिनट में रेडी हो गया। समझी तुम? टाइम लगता है इन सारी चीजों में। तो मेरी भी तो सगाई है ना यहाँ पर। लड़के के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, अंगूठी पहननी पड़ेगी, 50 रस्में निभानी पड़ेंगी। जो तुम नहीं समझते हो ना, तो समझ लो। या फिर तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन ये भी है, विद योर सिग्नेचर तुम एक ब्लैंक चेक ले, एटलीस्ट थोड़ा ट्रस्ट दो तुम ट्रस्टी पर, क्योंकि बाकी तो तुम्हारी बातें सारी हवाओं में रहती है ना। हवाई ब्लैकमेलिंग बहुत हो गई अब तुम्हारी। तुम्हारा बहुत हो गया। अगर तुम ब्लैंक चेक नहीं लेकर आए ना, तो मैं सगाई से ना बैकआउट कर जाऊँ। बैकआउट मैं कर जाऊंगा, अंडरस्टैंड? इस बार मैं बैकआउट कर जाऊंगा अगर ज्यादा बकवास की तो। और फंसोगे तुम दोनों लालची।
समझी? तो मैं जैसा कह रहा हूं चुपचाप करो। मेरा नाम तो पृथ्वी मल्होत्रा है। किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये मुझे अच्छे से आता है। सो अगर तुम दोनों नहीं फंसना चाहते ना तो ट्रस्ट करो। ट्रस्ट की बात नहीं है। हाँ ट्रस्ट की है। पता है मुझे कि बात ट्रस्ट की नहीं ट्रस्ट की है। लिसन मोनिशा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर रातों रात अमीर बनना है ना तो चुपचाप कर सगाई में पहुंचो और सगाई कर लो, वरना इस झमेले से तुम्हारी विदाई और एंट्री डायरेक्टली जेल में। अंडरस्टैंड मोनिशा डार्लिंग? या गुड। हेलो, हेलो हेलो। हेलो हेलो, ये शर्लिन जी का नंबर है? मैं शर्लिन जी से बात कर सकता हूँ प्लीज? अब मिस्टर पुन्नू, वो शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया और उसका फोन मेरे पास है एक्चुअली। माय गॉड, वैसे आप कौन बोल रहे हैं? वो शर्लिन मेरी होने वाली भाभी है। थैंक गॉड कि इसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। एक काम करता हूँ, एटलीस्ट शर्लिन कैसी है ये पूछ लेता हूँ। शर्लिन जी ठीक तो है ना? इज शी फाइन? इज शी ओके? जी जी मिस्टर पुन्नू, डोंट वरी। फिलहाल वो बेहोश है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कल रात तक डेफिनेटली उसको होश आ जाएगा। और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मेरी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर उसके रूम के अंदर या बाहर हमेशा मौजूद होगा, सो डोंट वरी। इसका मतलब चौकीदार होंगे। यार अब मैं बेबी से जाके मिल भी नहीं सकता। वैसे आप कौन मिस्टर पुन्नू? मैं कारपेंटर, मिस्त्री। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे ही मैं शर्लिन जी का फैमिली कारपेंटर। वो घर में कुछ खिली विली ठोकनी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था घर। मैं उनके घर ही आया था और देखा कि वो घर पर नहीं है, इसलिए मैंने कॉल किया पूछने के लिए कि वो कहाँ है, कैसी है। कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन बाद कॉल करता हूँ। थैंक यू। कारपेंटर कब से ऐसे बात करने लगे? ये पुन्नू है कौन? देखना पड़ेगा। क्या पासवर्ड रखा है इसने? खुल नहीं रहा है। हेलो ऋत्विक, कहाँ हो तुम? तुमने जाने के बाद मुझे एक कॉल तक नहीं की है। अरे यार बेबी, मैं किसी काम में उलझ गया था तो देखो मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो चीटिंग कर रहा है। मेरी सगाई हो जाएगी, उसके बाद वो हमें एक फूटी कोड़ी तक नहीं देगा। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी कोई बात हुई उससे? हेलो ऋत्विक, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बात मोनिशा, बात हुई क्या पृथ्वी से कुछ? हेलो हेलो ऋत्विक। अरे यार हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है यार यहाँ पर। मैं बैक रोड से आ रहा हूँ ना, बस घर ही आ रहा हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तुम बोलो बोलो, आवाज आ रही है मुझे, बोलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो? निशा बच्चे, मुझे आवाज आ रही है, तुम बोलो ना, क्या बात हुई? मुझे तुम्हारी आवाज अभी आ रही है। मेरी बात सुनो, ये पृथ्वी है ना, ये हमें धोखा देगा। तुम देखना, ये कोई प्रॉपर्टी कोई पैसा हमारे नाम नहीं करेगा। मेरी सगाई हो जाएगी करण से, फिर शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दोनों का केस विड्रॉ हो जाएगा। आई मीन शादी के बाद तो ऐसा हो ही जाएगा ना, फिर वो मुझे डिवोर्स दे देगा। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तुम जानते हो कि मुझे दूसरा नहीं बनना है और पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो ये पृथ्वी अपनी चालें ऐसे ही चलता रहेगा, हमें अपने डिफेंस के लिए कोई अटैक प्लान करना पड़ेगा। ऋत्विक तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? डोंट यू वरी बेबी, मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती हो क्या मिल गया मुझे। क्या मिल गया तुम्हें? देखो हमें पैसों से मतलब है ना, तो बस ये समझ लो कि हुकुम का इक्का हाथ लग गया हुआ है। हुक्म का इक्का? हेलो ऋत्विक, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो ऋत्विक, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके? मैंने और मोनिशा ने बहुत कुछ दांव पे लगा दिया। इस गेम से खाली हाथ तो आउट नहीं हो गया। कल से एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग फ्रॉम टुमारो। सो गेट सेट रेडी फॉर टुमारो मिस्टर ऋत्विक।